Go. उनके जो एमसीडी के प्रवक्ता हैं, जिनका नाम श्री दुर्गेश पाठक है, वैसे तो किसी का नाम खराब भी नहीं करना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज से मैंने उनका नाम बदल दिया है। जैसा आम आदमी पार्टी का नाम आरोप आदमी पार्टी रखा है, ऐसे दुर्गेश पाठक जी का नाम झूठ का फाटक रख दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जब से वो एमसीडी के प्रभारी बने हैं, एमसीडी को बदनाम करने के लिए उनका फाटक रोज खुलता है और बेमियादी आरोप लगा करके वो निकल जाते हैं। ये व्यवहार, ये बातें उनको उनकी पार्टी के विचारधारा से मिली है, संस्कारों से मिली है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब आरोप आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद कोर्ट में जाके माफी मांगे और फिर फैसले करें। ऐसे अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी का विषय हो, नितिन गडकरी जी का विषय हो, मनोज तिवारी जी का विषय हो, ऐसे अनेक हम उदाहरण दे सकते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा और अन्य दलों के नेताओं से माफी मांगी और कोर्ट में फिर फैसला किया। आज उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं एज ए महापौर, क्योंकि मैं दिल्ली, उत्तरी दिल्ली का महापौर हूँ और संवैधानिक दायित्व पर हूँ, जो कि आरोप झूठे आरोप है, क्योंकि वो झूठ के फाटक से निकल कर आए हैं। उनमें कोई दम नहीं है। मेरा आम आदमी पार्टी से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज आरोप आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनके चेहरे पर जो नॉर्थ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी की जो टीम महापौर के नेतृत्व में काम कर रही है, उनका डर उनके चेहरे पर साफ झलकता है। क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जिस प्रकार से उनकी झूठ का पर्दाफाश किया है, चाहे 13,000 करोड़ की लड़ाई मुख्यमंत्री के घर के बाहर हो, चाहे 13,000 करोड़ की लड़ाई को हमने दिल्ली की जनता के बीच में लेके गए हो, चाहे 938 करोड़ की जो प्रेस वार्ता उन्होंने की उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जी ने, या मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो मेरी डिबेट सत्येंद्र जैन से हुई, उस सारी बातों में हमने दिल्ली सरकार को जनता के सामने वस्त्रहीन कर दिया है कि किस प्रकार से जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपनी उपलब्धियां बताए, आज वो उपलब्धियां ना बता करके सिर्फ और सिर्फ एमसीडी से झगड़ा कर रही है, और वो भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम। आज उन्होंने मेरे नाम से, मेरे बेटे के नाम से प्रेजेंटेशन भी बनाई। हो सकता है अगली बार इससे बड़ी प्रेजेंटेशन बनाए, क्योंकि अब उनकी राजनीति का स्तर धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। वो व्यक्तिगत बातों पर आ गए, जो कि राजनीति में व्यक्तिगत बातें ठीक नहीं होती। मेरा बेटा जिसका अभी कैरियर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि एक मकान जो कि डूसिब का है, बहादुरगढ़ रोड गली विक्रम गली में, जिसका मकान नंबर 3229 है, 31 है, सॉरी, उस पर मेरे बेटे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि डूसिब जो कि दिल्ली सरकार का विभाग है, अगर उनकी जगहों पर लोग कब्जा कर रहे हैं तो उनका विभाग, उनका मंत्रालय सो क्यों रहा है? और जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सारी कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, और कस्टोडियन की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें जो लोग उसके ओरिजिनल अलॉटी थे, उन्होंने उस जगह को बेच करके दूसरे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो जब वो जिसको पावर अटॉर्नी करते हैं, उसके नाम म्यूटेशन हो जाती है, बाद में वो डूसिब का किराएदार हो जाता है। इसी प्रकार से मेरा बेटा भी डूसिब के उस प्रॉपर्टी का किराएदार है, जिसके मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि उन्होंने तो निराधार बातें कही हैं।
हम जो आए हैं वो आपके साथ कागजों के साथ आए हैं। जो पहले लैंडलॉर्ड थे रुपेश कुमार सन ऑफ श्री देशराज गुलाटी, रेजिडेंस ऑफ C2 16 ब्लॉक सेक्टर 14 रोहिणी में उस समय रहते थे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी जिसका ये एड्रेस लिखा है पूछा ऑफिस बनना 3231 रुचिका जैन वाइफ ऑफ नरेश कुमार को ट्रांसफर करी। रुचिका जैन से ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे ने ली। ये रुचिका जैन जी है, ये मेरे बेटे का फोटो। कौन सी तारीख को ट्रांसफर हुए, कब ट्रांसफर हुए, सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। तीसरा, ये जो पेपर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो बड़े महत्वपूर्ण पेपर है, ये एप्लीकेशन है जो मेरे बेटे ने डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी डूसिप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली को 10/11/2020 को लिखी। उसके बाद उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो प्रॉपर्टी हैं उनका ये पत्र मेरे बेटे के नाम आया, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद डूसिप ने एक डिमांड नोटिस मेरे बेटे को कहा कि आपके नाम अगर कोटेशन होनी है तो आप ये डिमांड नोटिस है, तो उन्होंने 19/10/2020 को 936 रुपये ये डूसिप के खाते में बैंक खाते से जमा हुए। फिर जो रसीद किराएदारी की रसीद है उसके 732 रुपये फिर डीडी के थ्रू डूसिप के खाते में जमा हुए। ये आपके सामने ये स्लम एंड जेल विभाग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ये रसीद है, ये रसीद मेरे बेटे को उन्होंने भेजी है, ये उनके पास है। ये रसीद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे बेटे के लेने से पहले जो उसमें किराएदार थे, समय समय पर उन्होंने उसका किराया जमा कराया। तो कब्जा किसको कहते हैं सरकारी भूमि पर? पहले तो आम आदमी इस बात को क्लियर करे, कब्जा कहते किसको है? हमारे नाम कागज कब आए? आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी है? ये पेपर देता रहा हूं मैं। अभी सारा जो प्रोसेस है उसके बाद क्या है, उससे पहले रुचिका जैन जी उसकी मकान मालिक थी। उनका आरोप ये भी है कि 3 बार दूसरी की तरफ से नोटिस दिया गया था, तो वो नोटिस आपको मिला था या? आज तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, आज तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने जो नोटिस, क्योंकि इसमें जिस समय 2019 के चुनाव हो रहे थे, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, जब उन्होंने आनंद फानन में कोई अपने विभाग से नोटिस कटवा कर अपनी जेब में रख लिया होगा। ये चोरा छिपी की लड़ाई नहीं है, ये पेपर की लड़ाई है। सरकारी जमीन पर कब्जा ऐसा नहीं होता। पेपर है, पेपर बोलते हैं। जो पैसा गया है बैंक के थ्रू गया है, जिसने कागज हमारा नाम किए, पहली बात तो उसमें किराएदार है कि नहीं है। दिल्ली सरकार ये बताए कि हमारे कब्जे, हमारे से पहले उसका मालिक कौन था, वो मालिक आके बताएगा कि उसने मकान हमें स्वेच्छा से दिया या उस पर कब्जा किया गया। ये दिल्ली है, बिहार नहीं है, ये दिल्ली है। आप इसके अंदर कहीं भी कुछ कर दोगे। ये सब बड़ा निजी। ये आप देखो, ये रसीद मैंने तो बनाई है, डूसिप की है। और डूसिप की जितनी भी जगह जो कस्टोडियन की जगह होती है, ये पहली प्रॉपर्टी नहीं है जो ट्रांसफर हो रही है। पूरा पहाड़गंज देखेंगे तो सारा का सारा छोड़ के दुर्गेश पाठक ने कहा है कि भाजपा को नैतिकता के आधार पर मेयर जयप्रकाश से इस्तीफा लेना चाहिए। साथ ही साथ क्या दिल्ली पुलिस में इतनी नैतिकता है कि वो बीजेपी के मेयर के खिलाफ कार्रवाई करे? मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहना क्या चाहते हैं। नैतिकता कहां से शुरू होती है? मुझे किसी के ऊपर निजी हमला नहीं, इस्तीफा लेकर का है। अगर निजी हमले पे जाते हैं तो सबसे पीडब्ल्यूडी के जो नाले के ऊपर, जिनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई थी, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर। अगर और ये जो है, ये जो कागज हैं, ये लीगल कागज हैं, उनके डिपार्टमेंट के कागज हैं। जो लीगल कार्रवाई हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। जब लड़ाई लंबी खिंचेगी तो जब कोई आदमी नीचता की पराकाष्ठा पार करता है, राजनीति के स्तर को नीचे गिराने की कोशिश करता है। दिल्ली के अंदर जो राजनीति की स्तर गिर रहा है, जिसका एक ही मुख्य कारण है आम आदमी पार्टी। हाउस में देख लो तो उनकी क्या स्थिति है, हाउस में उनका कैसा बिहेव होता है, जनता में उनका बिहेव कैसा होता है। दंगा कराना हो तो आम आदमी पार्टी, किसानों को भड़काना हो तो आम आदमी पार्टी, लोगों के लिए काम ना करना हो तो आम आदमी पार्टी, जल भराव हो तो छोड़कर भाग जाओ। अभी सर्दियों में पानी नहीं आ रहा, उसका कोई जवाब नहीं है।
तो आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हम पूरा कानूनी सहारा लेंगे क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लीगल है। पढ़िए, और किसी ने जाकर उस पर अनऑथराइज जाकर के उसके ऊपर बैठ गया। अगर किराएदार से प्रॉपर्टी खरीद करके अपने नाम उसको मोटेशन करा करके उसमें किराएदार बनना कब्जा है, तो दिल्ली के अंदर हजारों संपत्तियां ऐसी हैं जिसके लिए दिल्ली सरकार को नोटिस भी निकालना पड़ेगा और उनको भी बताना पड़ेगा कि आप लोग अवैध कब्जे में बैठे हो। वो इतने वर्षों से अगर डूसिप उनसे किराया ले रही है तो डूसिप को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि वो उनसे किराया किस एवज में ले रही है। तो दिल्ली की जो सरकार है, जो आरोप आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आरोप लगाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम आरोप क्यों लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, आज नॉर्थ एमसीडी के नाते अगर मैं दिल्ली सरकार से अपने पैसों के लिए लड़ रहा हूं, अगर हमारा 6,355 करोड़ का दिल्ली सरकार से लेना है, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से वो चाहेंगे कि जयप्रकाश जेपी जो दिल्ली का महापौर है वो घर बैठ जाएगा, तो ये उनके दिमाग में गलतफहमी है। हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, विचारधारा से लड़ने वाले लोग हैं, और जो भी व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता है वो लड़े। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं दुर्गेश पाठक जी को, कब्जा किसको कहा जाता है मैं बताने वाला हूं। उनके एक विधायक बादली के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे, उसके मैं कागज लेकर के आऊंगा। उनके एक विधायक जो आदर्श नगर से विधायक है, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, उसके मैं कागज लेकर के आऊंगा। उनके अनेक मंत्रियों के ऊपर सीधे चार्जेस लगे, मैं उनके कागज लेकर के आऊंगा। उनके कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के ऊपर केस बने, हम उनके कागज लेकर के आएंगे। आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सरकारी, ये डूसिप की रसीद मैंने नहीं बनाई है, ये जो रसीद है ये एमसीडी के अंडर नहीं है, ये उनका विभाग है। अगर गलत कागज होंगे, कोई गलत कागज बनाएगा, ये तो उन्होंने खुद कहा है कि मेरे बेटे के नाम से बिजली का बिल आता है, तो भाई बिजली का बिल भी आपकी कंपनी देती है, बीएसएस किस अंडर काम करती है। अगर वो कागज सही है तो बिल्कुल करेक्शन भी ठीक है, अगर कागज में कोई कमी है तो मुझे ये बताया जाए कि नाक के नीचे क्या धांधली हो रही है। आरोप लगा के भागना ठीक बात नहीं है, और मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है, ये एमसीडी के 13,000 करोड़ की लड़ाई है, ये 938 करोड़ रुपए की लड़ाई है। और ये कब हुआ है जो उन्होंने आखिरी नोटिस कल भेजा है? कल जब बजट सत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, आम आदमी पार्टी के विधायक ने हमारे बजट सत्र को बिगाड़ा, उसी दौरान आधे घंटे के अंदर वो एक नोटिस बना करके भेजते हैं जिसका जवाब भी हम देंगे। और इसको लड़ने के लिए कोर्ट में जाना होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, मानहानि का केस करना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन झूठे आरोप लगा करके हम भागने नहीं देंगे।